In the last lecture, we had learned the chapter endogenetic movement, and in this part of the chapter, we had learned about the earthquake. Okay, and in the earthquake, we had learned about the focus, epicenter, and different types of waves of the earthquake. And in that, we had learned about the primary waves. That means P waves. Now today we are going to learn secondary or S waves. Then now listen carefully. The waves which reach the earth's surface after the primary waves are called secondary waves. तो प्राइमरी वेव्स के बाद तुरंत ही आने वाली जो दूसरी वेव्स होती है उन्हें सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स वहां पे कहा जाता है. These waves also scattered in all direction from the focus of the earthquake. earthquake के फोकस से ये जो सेकेंडरी वेव्स है वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं. Their velocity is lesser than a P waves. तो P waves means primary waves. तो प्राइमरी वेव्स से उनकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है. व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स स्पीड. तो इन वेव्स की स्पीड प्राइमरी वेव्स से कम होती है. ओके. द particles laying in the way of these waves move up and down in direction of energy transferred. जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है तो ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं या एस वेव्स हैं, है ना, जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर जो ग्रेन पार्टिकल है ना, जो सैंड ग्रेन्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है? अप एंड डाउन. अप एंड डाउन इस तरह की उनकी मूवमेंट वहां पे होती है, अप एंड डाउन. ओके. नेक्स्ट वहां पे दीज वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम. तो ये जो वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रांसफर होती है. दे गेट एब्जॉर्ब्ड एज दे एंटर द लिक्विड मीडियम. तो जैसे ही ये लिक्विड मीडियम में एंटर करते हैं, लिक्विड मीडियम में जाती हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे मिंगल हो जाती है, मतलब वहां से वो ट्रेवल नहीं कर सकती, वहां पे वो खत्म हो जाते हैं या सोख लिए जाते हैं वहां पे. द बिल्डिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दीज वेव्स. और इसी वेव्स की वजह से जो अर्थ के ऊपर हमारी जो बिल्डिंग्स है वो अप एंड डाउन इस तरह की मूवमेंट में हमें दिखती है. दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द पी वेव्स. ये जो वेव्स होते हैं वो प्राइमरी वेव से यानी पी वेव से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा विनाशकारी ऐसे होते हैं, मतलब नुकसान इस वेव्स की वजह से ज्यादा होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज सरफेस और एल वेव्स. तो सरफेस वेव्स कहो या एल वेव्स कहो. ओके. These waves are generated after the main P and S waves reach the epicenter. तो एपिसेंटर तक पहुंचने वाली जो P और S वेव्स हैं उनके बाद आने वाली जो वेव्स हैं उसे सरफेस या एल वेव्स वहां पे कहा जाता है. They travel in the direction of the circumference of the earth along the crust. तो एपिसेंटर से स्टार्ट होकर, मतलब फोकस से ये स्टार्ट होकर ये जो वेव्स है वो अर्थ के क्रस्ट तक बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब जो सरकमफरेंस है उस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती हैं. दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स ये सरफेस वेव्स वहां पे होते हैं. देन सिस्मोग्राम. द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज सिस्मोग्राम. ओके. व्हाट इज सिस्मोग्राम? थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट अ ग्राफ शोविंग मूवमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स. तो ये जो सिस्मोग्राफ है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक ग्राफ वहां पे शो होता है. कौन सा ग्राफ? सिस्मिक वेव्स की मूवमेंट का ग्राफ हमें मिलता है. सिस्मिक वेव्स की मूवमेंट का ग्राफ, जिसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, कैन बी जनरेटेड. आफ्टर स्टडिंग दिस मैप द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन. और इस ग्राफ की वजह से हमें अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का पता चलता है, मतलब अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव था, है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, इस ग्राफ से, सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है. फिगर 2.11 shows the simple seismograph and
सिस्मोग्राफ प्रीपेड फ्रॉम इट। तो मैंने आपको बताया था सिस्मोग्राफ की जो ये थी फिगर 2.11, वो आपको मैंने बताया था, और किस तरह से ग्राफ वहाँ पे बनता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस सिस्मोग्राफ्स हैव बीन डिजाइन। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए एडवांस ऐसे सिस्मोग्राफ्स वहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। विद देयर हेल्प इवन माइक्रोसिस्मिक वेव्स कैन आल्सो बी मेजर्ड। तो जिसकी वजह से जो माइक्रोसिस्मिक वेव्स होते हैं वो भी मेजर्ड किए जाते हैं, वो भी गिने जाते हैं। ट्राई दिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ट्राई दिस। एक एक्टिविटी वहां पे बताई गई है। चलो वो एक्टिविटी क्या है। हैंग अ हेवी बैग ऑफ पाउच ऑन द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर 2.13। यहाँ पे 2.13 की एक फिगर हमें दिखाई दे रही है जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ द वेट की, है ना। तो क्या करना है हमें, तो एक हेवी बैग हमें हैंग करनी है। हेवी बैग या पाउच जो है हमें हैंग करना है एक हुक के ऊपर, जो स्प्रिंग बैलेंस है वहां पे बताया जाता है। देखो इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे इस हुक पे हेवी बैग वहां पे हैंग की गई है। पुल डाउन, पुल द बैग डाउन एंड रिलीज इट। ऑब्जर्व द स्प्रिंग एंड नोट द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या करना है, जो बैग हमने उस स्प्रिंग के हुक को हैंग की है उसे नीचे की तरफ खींचना है और छोड़ देना है, और उसके बाद उसकी मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है क्या होगा। ओके, देन एज शोन इन फिगर 2.14, 2.14 के इस फिगर में किस तरह से बताया गया है। देखो यहाँ पे फिगर है एक्सपेरिमेंट ऑफ द रोप का किया गया है। मेक अ स्टूडेंट स्टैंड होल्डिंग द एंड ऑफ द रोप। आस्क वन स्टूडेंट टू गिव अ जर्क to the rope by pulling it up and down with hand. Observe what happen and note the movement of rope. अब क्या करना है, दो स्टूडेंट या दो बॉयज इस तरह से वहां पे खड़े हो गए और उनके हाथ में एक रोप दी गई है ना। रोप के जो लास्ट एंड है वो दोनों के हाथ में वहां पे है। उसके बाद एक स्टूडेंट या एक जो लड़का है वो उस रोप को जर्क करेगा इस तरह से, यहाँ पे फिगर में जो बताया गया है उस तरह से। और उसके बाद जो रोप है उसकी मतलब जो मूवमेंट है वो हमें वहां पे ऑब्जर्व करनी है और उससे कुछ जानकारी हम पा सकते हैं इस अर्थक्वेक के बारे में। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज में वहां पे देखते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में। सॉरी, यहाँ पे नीचे स्प्रेड रंगोली ये एक पार्ट दिया गया है ना। स्प्रेड रंगोली ऑन अ लार्ज प्लेट। Flick on the lower side of the plate slightly with your finger. Observe what happen. तो रंगोली प्लेट, इस तरह की एक रंगोली प्लेट जो जालीदार होती है वो आप सबने देखी होगी। उसके ऊपर रंगोली डालकर उसे नीचे से, है ना, स्लाइटली फिंगर से मतलब फ्लिक करना है और क्या होता है वो जानना है। तो ये सारी मूवमेंट जो है वो क्या दिखाती है। फाइंड आउट आफ्टर After you complete all three activities given above, compare them with each of the seismic waves and identify which activity is similar to which type of waves. तो यहाँ पे हमने कुछ दो तीन एक्टिविटीज यहाँ पे की। एक रोप वाली एक्टिविटी की, उसके बाद रंगोली वाली एक्टिविटी की है ना। तो ये किस तरह की वेव्स को शो करते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या है जान लेते हैं। क्रैक्स, फ्रैक्चर्स डेवलप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, लैंड के ऊपर इस तरह के क्रैक्स या फ्रैक्चर्स वहां पे जाते हैं। देन कॉजेस लैंडस्लाइड विच लीड टू स्लाइडिंग द रॉक्स। ओके, लैंडस्लाइड्स वहां पे होते हैं, ओके, जो रॉक्स को स्लाइड करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो हिल्स वगैरह होते हैं, है ना, हिल्स के ऊपर जो रॉक्स हैं लैंडस्लाइड की वजह से वो स्लाइड करके नीचे आते हैं, या लैंडस्लाइड की वजह से जो रॉक से या हिल से पूरी तरह से मतलब लैंड के पैरेलल वहां पे आ जाती है, लाइन स्लाइड वहां पे होती है। इसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से इफेक्ट। समटाइम्स द ग्राउंड वाटर चेंजेस इट्स कोर्स, फॉर एग्जाम्पल वेल मे बी वाटर और मे बी ड्राई। तो जो ग्राउंड वाटर होता है तो ग्राउंड वाटर की जो डायरेक्शन है वो वहां पे चेंज हो जाती है। कभी कभी देखो जो वेल्स होती है ना, जो बॉडीज वहां पे होती है वेल्स होती है, वहां पे कुएं,
कभी कभी वाटर आ जाता है और कभी कभी वो ड्राई हो जाती है अर्थक्वेक होने के बाद, तो ये इफेक्ट होता है। सम एरिया गेट अपलिफ्टेड वाइल सम में सबसाइड। कभी कभी कुछ एरिया जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और कभी कभी सीधी जो जमीन है वहां पे कुछ मतलब ब्लॉक वहां पे आ जाता है, गड्ढा वहां पे बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट वहां पे बताया जाता है, tsunamis are generated in oceans. These waves can cause great loss of life and property in the coastal region. कभी कभी सुनामीज आते हैं, है ना, ओशन में सुनामीज आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े वेव्स वहां पे बनते हैं। तो ये वेव जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस वहां पे करते हैं जो कोस्टल एरिया पे होती है। इन शोज इन स्नो कवर्ड एरिया एवलांचेस में ऑकर्ड। अब स्नो कवर्ड जो एरिया है, कौन सा एरिया, जो हिमालयन पार्ट वाला एरिया है हमारे इंडिया की तरफ, है ना, वहां पे इस तरह के अर्थक्वेक की वजह से एवलांचेस वहां पे आते हैं। एवलांचेस क्या होते हैं, तो बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा वहां पे क्रैक जाता है और नीचे की तरफ धंसकर गिरता है, वो एवलांचेस वहां पे होते हैं। देन buildings collapse and loss of life and property occur। तो क्या होता है, तो बिल्डिंग वहां पे गिर जाती है, लॉस ऑफ लाइफ वहां पे बहुत सारी जानें चली जाती हैं, लोग मर जाते हैं और प्रॉपर्टी भी वहां पे, प्रॉपर्टी का भी लॉस वहां पे हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिस्टर्ब। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मतलब जो रोड्स हैं उनमें अर्थक्वेक की वजह से इस तरह के क्रैक्स, फ्रैक्चर्स अगर जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, वो टूट जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, तो इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारे वाटर वेव्स है वहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स, मतलब जो वाटर की मूवमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से भी जो वाटर वेव्स है उसमें डिस्टर्बेंस वहाँ पे आ जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स, कम्युनिकेशन सिस्टम भी वहाँ पे कोलैप्स हो जाती है। ये सारे इफेक्ट्स अर्थक्वेक के होते हैं। गिव इट अ ट्राई, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिकॉशंस टू टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के दौरान किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। गिव द डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लास, क्लास में वो डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हो कि कौन सी प्रिकॉशन, अगर अर्थक्वेक हो रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, तो किस तरह की प्रिकॉशन आप लोगे। नेक्स्ट है कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर रिलेटेड टू एडवांस सिस्मोग्राफ। जो एडवांस सिस्मोग्राफ है उनके पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। लाइक वन शो इन फिगर 2.11, 2.1 में एक मतलब फिगर वहां पे बताई गई है। राइट अबाउट इट वर्क्स मैकेनिज्म इन योर ओन वर्ड्स। तो उसका वर्क मैकेनिज्म जो है वो आपके खुद के वर्ड्स में आपको बताना है। ओके, तो ये कलेक्ट करो, आपको नेट पे इसकी जानकारी मिल जाएगी, क्लास वर्क में लिखो और जैसे ही यहाँ पे चेक करने के लिए आओगे तो मुझे दिखाना है। Volcanoes, the next point is there, that is volcanoes. Hot, solid, liquid and gaseous material are thrown out from the mantle of the earth into onto the surface of the earth। तो अर्थ के ऊपर मेंटल से हॉट, ऐसा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन, और इसी प्रोसेस को वोल्केनिक इरप्शन वहां पे कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एश, वाटर वेपर types of poisonous and inflammable gases, hot, molten magma etc. are thrown out। क्या क्या बाहर निकलता है, तो इस प्रोसेस में से ऐश बाहर निकलती है जिसे हम राख कहते हैं, है ना, ऐश। देन वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, पानी की भाप, है ना। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस एंड इनफ्लेमेबल गैसेस। तो गैसेस भी वहां पे निकलते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं और कुछ फ्लेमेबल होते हैं, मतलब आग पकड़ने वाले ऐसे होते हैं। हॉट मेल्टन मैग्मा भी बाहर आता है। व्हेन द मेल्टन मैग्मा कम आउट ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। तो ये जो मैग्मा है, हॉट मेल्टन मैग्मा, अर्थ के सरफेस पे जब आता है तो उसे लावा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इरप्शन वोल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो वोल्केनो इरप्शन जिस तरह से होते हैं तो उनके इरप्शन को लेकर कुछ टाइप्स वहां पे बनते हैं।
और कुछ टाइप्स यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं। द फर्स्ट टाइप इज देयर दैट इज सेंट्रल टाइप ऑफ कोनिकल वोल्केनो। पहला टाइप है सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो। ड्यूरिंग इरप्शन द मेल्टन मैग्मा कम आउट थ्रू द पाइप लाइक वेंट साइड इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो इस इरप्शन के दौरान होता क्या है, तो मेल्टन मैग्मा जो है वो एक पाइप लाइक वेंट से, मतलब जो होलो प्लेस होती है पाइप लाइक, जिस तरह से हमारे पाइप्स होते हैं, है ना, हमारा वाटर टैप जो होता है जिस पाइप से जोड़ा गया होता है ना, उस तरह का पाइप वेंट से बाहर आने वाला जो मटेरियल है मैग्मा है ना, सरफेस। तब क्या होता है, द लावा स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन इट कम्स आउट। तो जब ये मैग्मा बाहर आता है और वो इस वेंट के माउथ की तरफ, मुंह की तरफ वहां पे स्प्रेड हो जाता है। एज अ रिजल्ट कोन शेप माउंटेन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कोनिकल वोल्केनो माउंटेन आर फॉर्म। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक कोन शेप माउंटेन वहां पे बनता है इस मैग्मा की वजह से। देखो यहाँ पे मैग्मा की वजह से एक कोन शेप माउंटेन वहां पे बनता है और कोनिकल जो माउंटेन है वो फॉर्म हो जाते हैं। माउंट फुजियामा इन जापान, जापान में माउंट फुजियामा ये है। माउंट किलिमांजारो इन टांजानिया, टांजानिया में माउंट किलिमांजारो, ये इस कोनिकल टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हुए माउंटेन है। आर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल टाइप वोल्केनोज एंड कोनिकल माउंटेन। सी फिगर 2.16, ये 2.16 की फिगर हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे इस पेज पे अच्छी तरह से हमें देखने को मिलेगी 2.16 की ये फिगर, है ना। ये कौन सी है, सेंट्रल और कोनिकल वोल्केनो की। नेक्स्ट टाइप है वहाँ पे फीसर टाइप वोल्केनोज, फीसर टाइप वोल्केनोज। ओके, ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे लेंगे। ओके।